स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। जैसे कि आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम गंवाए सवाल पर डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। पहला सवाल दिया है, एक संख्या 10% घटाने पर 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है सीधा सीधा कि 10% घटाने पर 30 रह जाती है, यानी 30 का वैल्यू दिया है 90%। कितना? 30 का वैल्यू कितना दिया है? 90%। तो 40 बनाने के लिए कितना प्रतिशत? तो यहाँ से क्या करेंगे? 90 गुणे 40/30। 30 तिहाई 90, 4 तिहाई 12, 120%। यानी कि कोई भी अपने आप में संख्या वो जो होगी वो कितना होगा? 100 होगा। यानी कि कितना बढ़ा है? 20। तो यानी कि वो 20% क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि वह राशि कितनी है जिसका 25% 180 रुपये के 12.5% के क्या है? बराबर है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा? 25% दिया है ना, 25%, यानी कि बराबर किसके? 180 के 12.5% के मतलब होता है 1/8 के बराबर। तो वह संख्या पूछा, तो वह संख्या कितना हो जाएगा? 100%। 100% किसके बराबर? 180/8 गुणे 25 गुणे 100। तो 25 चौको 100, 4 दूना 8, 2 से काट दो 90। वह संख्या किसके बराबर है? 90 हो जाएगा आंसर। देखो अगला सवाल दिया है कि एक संख्या में 22.5% की वृद्धि कर देने पर वह संख्या 98 हो जाती है, तो वह संख्या होगा, ठीक है। अब देखो 22.5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/40। कितना आएगा? 9/40। यानी वह संख्या 40 थी तो 9 की वृद्धि हो गई, यानी 40 से 9 की वृद्धि होगा तो कितना होगा? 49। और 49 का वैल्यू कितना दे दे रहा है? 98। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। यानी 1 का वैल्यू 2, तो 40 का वैल्यू कितना? तो 40 दूना 80। वह संख्या कितनी थी? 80 थी। अगला सवाल ये है कि रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है, तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से दिया है क्या? रानी का भार मीना के भार का 25%। तो सीधा सीधा 25 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो इसका मतलब कि नीचे वाला ये जो 4 है ये किसका भार? अगर मान लें तो मीना के भार का है ना, तो ये अगर मीना का भार है तो ये वाला किसका भार हो जाएगा? रानी का भार, ठीक है। अगला दिया है तारा के भार का 40% है, यानी कि 40% का अगर फ्रैक्शन निकाले तो 2/5। यानी कि अगर ये तारा का भार है तो ये किसका भार है? रानी का भार, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ भी रानी का भार, यहाँ भी, तो अलग अलग तो हो नहीं सकता। यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 2। तो इसमें क्या करो? 2 बनाओ इसको, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो अब ये देखो 2 हो गया और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी फाइनली यहाँ से अगर तुम देखो तो ये हो जाएगा मीना, ये हो जाएगा रानी, ये हो जाएगा तारा, ठीक है। ये तारा अगर 5 है तो मीना की रानी कितना है? 2 है, यहाँ भी 2 ही आ रहा है, और मीना कितना हो जाएगा? 8। सवाल में पूछा है कि तारा मीना के भार से तारा का भार कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तो तारा का भार पूछा है तो 5, 8 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 5 का कितना प्रतिशत? ये हो जाएगा 5 दूना 10, 8 दूना 16, कितना प्रतिशत? 160%। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो अगला सवाल दिया कि यदि ए सी से 50% बड़ा हो, बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? देखो कुछ नहीं है, इस 50% का फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/2। यानी कहने का मतलब कि अगर यहाँ से हो जाएगा सी, ठीक है, यहाँ से ध्यान देंगे सी अगर 2 है तो एक बड़ा हो जाएगा कौन सा? ए, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला इसका फ्रैक्शन निकालोगे 25% का, तो इसका कितना आएगा? 1/4। यानी कि सी से 25% बड़ा है कौन? बी। इसका मतलब कि अगर ये सी 4 है तो बी कितना हो जाएगा? बी 1 अधिक, इसका मतलब कितना? 5, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देखो, ये भी सी है, ये भी सी है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करो, तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 6।
इसका मतलब पूछा आप क्या है कि ए बी से कितना बड़ा है, तो बी का मान कितना 5 और ए कितना 6, तो इससे 5 से कितना बड़ा है 1, यानी 5 का कितना प्रतिशत। ठीक है, तो 5 से काट दो, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 20%। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल दिया कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। देखो इस तरह के सवाल जब भी आए तो ये कितना दिया है 30%। 30% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, इसका मतलब कि ये ए है और ये बी है, तो देखो ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी कि अगर बी 10 तो ए कितना 13, 3 अधिक 10 में 3 अधिक 13। ठीक है, तो अब पूछा है कि जो ये बी है ना वो ए से कितना कम है। ठीक है, ए से कितना कम है, तो ए से कितना कम हो रहा है, तो 3 कम हो रहा है ना, ए से 3 कम हो रहा है, यानी 13 का कितना प्रतिशत, यानी कितना हो जाएगा 300/13, तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 4 हो जाएगा, 13 तिया 39, यानी 23 सही 1/13% क्या है कम है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, यानी कि दिया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। ठीक है, बी के वेतन से तो 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी कहने का मतलब यहाँ से अगर ए ये मान लो बी, यानी कि बी का वेतन बी के वेतन का 25%, बी के वेतन से 25% कम। ठीक है, तो बी का वेतन कितना अगर 4, ठीक है, तो ए का वेतन इससे कितना कम 1 कम, यानी 3। ठीक है, तो सवाल में पूछा तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से, देखो ए का वेतन 3 है और बी का कितना है 4 है, तो कितना अधिक हो रहा है 1। ठीक है, यानी 1 अधिक हो रहा है, तो 1 3 का कितना प्रतिशत, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। ठीक है, तो इसका मतलब देखो कुछ नहीं है, 10% फ्रैक्शन दिया है, इसका फ्रैक्शन लोगे तो 1/10, यानी कि पहले मूल कीमत 10 था, अब घटकर कितना हो गया 9, एक कम हो गया तो 9 हो गया। अब कह रहा है फिर कि 9 से 10 लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। 9 से 10 लाने के लिए 1 का वृद्धि करेंगे तब 10 होगा, यानी कि 1 का वृद्धि की तो किस पर 9 पर, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 का 9 11 9 99, यानी कि ये हो जाएगा 11 से 1/9% की क्या करना पड़ेगा वृद्धि करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।